हेलो दोस्तों। सीजीपीएससी 2024 का रिजल्ट आ चुका है और हमारे आसपास के बहुत से लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। अब बारी आपकी है। अब बारी सीजीपीएससी 2025 की है। इसी समय नेक्स्ट ईयर जब सीजीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ रहा होगा तो क्या आप चाहते हैं कि उस पीडीएफ में आपका भी नाम हो? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज 26 नवंबर को सीजीपीएससी 2025 का हर साल की तरह नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन के साथ लोगों के मन में डर और उत्साह दोनों साथ में आती है। आना स्वाभाविक भी है क्योंकि 2 माह बाद फरवरी के फर्स्ट वीक में ही सीजीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हमारा प्रीलिम्स 100% क्लियर हो, क्योंकि दोस्तों जो सीजीपीएससी का प्रीलिम्स होता है वो सीजीपीएससी का प्रथम पड़ाव तो होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव भी होता है। क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो प्रीलिम्स के बाद मेंस, फिर इंटरव्यू और उसके बाद सिलेक्शन कंटिन्यू चलते रहता है। लेकिन अगर प्रीलिम्स में ही बाहर हो गए तो आपका जो ट्रैक है वो टूट जाएगा, आपकी जो तैयारी है वो रुक जाएगी। बहुत ही कम लोग होते होंगे जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता फिर भी वे मोटिवेटेड रह पाते हैं और अपनी तैयारी कंटिन्यू रख पाते हैं। मेंस अगर क्लियर नहीं हुआ तो भी आप मेंस की तैयारी तो किए रहते हैं और उसके बाद बहुत लंबा समय नहीं रहता नेक्स्ट ईयर के पीएससी के लिए, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड नहीं होंगे जितना आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने पर होंगे, क्योंकि पूरा साल भर का गैप हो जाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है प्रीलिम्स क्लियर करना। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाया जाए कि हमारा प्रीलिम्स 100% क्लियर हो। दोस्तों, अगर आप साल भर या 6 माह पहले से तैयारी शुरू कर चुके हो तो आपका लगभग सभी सब्जेक्ट या तो पूरा हो चुका होगा या पूरा होने वाला होगा। ऐसे में आपको रिवीजन की आवश्यकता है और रिवीजन में किन सब्जेक्टों पर फोकस किया जाए, कौन से टॉपिकों पर फोकस किया जाए, ये पता करना जरूरी है। और ये कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करने पर कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि देखो, सीजीपीएससी में 50 नंबर इंडियन जीएस से आता है और 50 नंबर छत्तीसगढ़ जीएस से, लेकिन इतने बस से काम नहीं चलता। इंडियन जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। वैसी छत्तीसगढ़ के जीएस में भी छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, जियोग्राफी, फोकलोर, साहित्य, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, जनजाति संस्कृति। तो देखो, जब आप तैयारी शुरू से कर रहे हो तो आपको सभी टॉपिकों पर फोकस करना जरूरी है, लेकिन लास्ट मोमेंट में ऐसे सब्जेक्टों पर फोकस करो जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और जहां कम मेहनत पर हमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो इन सब्जेक्टों पर आपको फोकस करना है, और आपकी अगर तैयारी पूरी नहीं है तो याद रखना, जो जो सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको 100% तैयार करके जाना है। यह सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है सीजीपीएससी प्रीलिम्स निकालने का। तो देखते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट से कब कब कितना क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों, सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में हमें पता है कि 2 पेपर होते हैं। पहला तो होता है जीएस का और दूसरा होता है सीसेट। सीसेट क्वालिफाई रहता है और जो जीएस रहता है ना, उसके बेसिस पर मेरिट बनता है। तो जो सिलेक्शन होना है वो जीएस के बेसिस पर होता है। तो देखते हैं जीएस में कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहता है। देखो, जीएस में मैं पहले ही बता चुका हूं, इंडियन जीएस से ना 50 क्वेश्चन आएंगे और छत्तीसगढ़ जीएस से, सीजीजीएस से भी कितने आएंगे? 50 क्वेश्चन। इस प्रकार से डिवाइड रहता है। अब देखो, इंडियन जीएस में अगर देखा जाए तो मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो एक तो आपको याद रखना इंडियन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन जियोग्राफी। ये 3 एकदम मेजर सब्जेक्ट है जहां से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आते हैं। देखो, हिस्ट्री में अगर देखोगे तो लगातार आपका 8 से 10 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेगा। वहीं आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो यहाँ भी एवरेज 10 क्वेश्चन तो हर साल आ रहा है, उससे अधिक भी आए हुए हैं। वही इंडियन जियोग्राफी में भी देखोगे
तो वहां भी 7-8 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है इस पे आपको फोकस करना है। अब देखो ये तीनों सब्जेक्ट में भी देखा जाए तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। तो याद रखना, अगर आपका ये पूरा नहीं है, इंडियन हिस्ट्री आपकी अगर पूरी नहीं है, तो आप इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करो सबसे ज्यादा। इसके बाद किस पर करना है, जो एंशियंट हिस्ट्री है उस पर फोकस करना है। फिर अगर समय मिलता है तब आप क्या कर सकते हो, मेडिवल हिस्ट्री पर ध्यान देना, ठीक है ना। इस प्रकार से तैयारी करना है। वैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, अगर आपकी तैयारी पूरी है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तैयारी तो देखो, एक तो हो सकता है आपका संवैधानिक विकास जो पहला टॉपिक होता है, ठीक, उस पर फोकस करिए, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और लगभग हर साल 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद याद रखना भाग 1 पर फोकस करना, ठीक है ना, भाग 1 पर, फिर फंडामेंटल राइट्स भाग 3, फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका भाग 5-6, जो प्रशासन है ना, केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन, यहां से मेजर क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। उसके बाद अगर इंडियन जियोग्राफी का देखा जाए तो ये देखो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत डीप में आपको पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन यहां से आता है, तो इसको आप छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। उसके बाद के सब्जेक्टों को अगर देखा जाना, जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं, ठीक। हालांकि अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो याद रखना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लास्ट टाइम में सिंपल थोड़ा बहुत देख के चले जाओगे तब भी बन जाएगा, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये नहीं बनने वाला, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, ध्यान रखना। साइंस देखिए, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, आप साइंस वाले हो तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अगर साइंस वाले नहीं हो और आपकी तैयारी हो चुकी है तब भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आप ना तो तैयारी किए हो, ना आपका बैकग्राउंड साइंस का है, तो लास्ट टाइम में इसमें टाइम नहीं देना है, इसको टाइम नहीं देना है, याद रखना। हालांकि ठीक ठाक अमाउंट में क्वेश्चन आते हैं, देखो 5 क्वेश्चन, 5-6, तो ठीक ठाक अमाउंट में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को मिलाकर क्वेश्चन आते हैं ना, अलग अलग नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद देखो करंट अफेयर, करंट अफेयर छोड़ना ही नहीं है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो लास्ट टाइम में आपको एक करंट अफेयर का बुक लेना है, कोई सा भी बुक आप ले सकते हो, अब मार्केट में बहुत सारे बुक मिलते हैं, ठीक है, कोई भी अच्छा सा बुक आप यहाँ से खरीद के इसकी तैयारी कर सकते हो। लास्ट टाइम में अगर आप करंट अफेयर का बुक से बस पढ़ाई करते हो ना, तब भी 4 से 5 क्वेश्चन अर्थात 50% क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। देखो उसका फिलोसफी, अगर आप मेंस की तैयारी कर चुके हो तो याद रखना ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ज्यादा हेडेक लेने वाली जरूरत नहीं है। अगर नहीं किए हो लेकिन आपका एंशियंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार है, तब भी इसमें से अधिकांश क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि याद रखना जो वैदिक काल है, जो जैन और बौद्ध धर्म के बारे में है, वहीं से लगभग क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक। तो इंडियन जीएस में सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है, इंडियन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और जियोग्राफी, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट। ग्राफ में भी आप लोग देख सकते हो, वीडियो रोक कर आगे देखो, पाई चार्ट में देखो एवरेज कितना कितना क्वेश्चन आ रहा है, ये यहाँ समझ में आ जाएगा। देखिए इतने 6 सालों में ना 17% क्वेश्चन कहाँ से आता है, इंडियन हिस्ट्री से, ठीक है। 19% क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से आता है 19% क्वेश्चन। 16% क्वेश्चन कहाँ से आ जा रहा है, आपका जियोग्राफी से आ रहा है। तो देख सकते हो लगभग 50% क्वेश्चन तो आपका ये 3 सब्जेक्ट ही कवर कर देता है। इसके बाद आप करेंट अफेयर पर फोकस कर लो, आपका बहुत बेहतरीन तैयारी हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कोई सब्जेक्ट को छोड़ के जाओ, लेकिन लास्ट टाइम में सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट है जिस पर आप ध्यान देंगे तो आपका जो प्रीलिम्स क्लियर होने की संभावना है ना, वो बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखो छत्तीसगढ़ जीएस में किस पर फोकस करना है, तो छत्तीसगढ़ जीएस में आप जो हिस्ट्री है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ का ट्राइबल जनजाति और कल्चर, ये 3 पर बहुत ज्यादा फोकस करके जाइए, ठीक। हिस्ट्री बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो मॉडर्न हिस्ट्री आता है ना क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हर साल 1 या 2 नए नाम आपको देखने को मिल ही जाता है, जिसके बारे में ना आप कभी पढ़े रहते हो ना कभी कुछ सुने रहते हो, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं रहता, जो एंशियंट और मेडिवल है ना, उसको भी ठीक ठाक अमाउंट में, वहां से भी ठीक ठाक अमाउंट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से हर साल आ रहे हैं, ठीक है। उसका जियोग्राफी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ का तो वो है जियोग्राफी, क्योंकि यहां से आप देखो 10 से ज्यादा क्वेश्चन, 11, 13, 9, ऐसे 15, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं। लेकिन याद रखना जो छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी है ना, ये बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको हर चीज एकदम डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका जियोग्राफी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर आपकी ये तैयारी पूरी नहीं है तो टॉपिक वाइज तैयारी करिए, अभी भी समय है, 22 तारीख को एग्जाम होने वाला है, उस हिसाब से आप इसको तैयार कर सकते हो, इस पर फोकस कर सकते हो।
ठीक। उसके बाद देखो ट्राइबल, ट्राइबल आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। 6, 7, 5 ऐसे क्वेश्चन आपको हर साल यहाँ से देखने को मिलते हैं। और ध्यान रखना, जब हम ट्राइबल और कल्चर ये दोनों बात करते हैं, लगभग दोनों समान ही होता है। तो जब हम सीजीपीएससी की बात करते हैं ना, तो वो ट्राइबल पर ज्यादा फोकस करता है। कल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, देखो 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं, लेकिन यहां से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं ट्राइबल की अपेक्षा। ठीक है, तो ट्राइबल पर आप फोकस करो, इसको तैयार करना पड़ेगा आपको। कल्चर मेरे ख्याल से आप एक बार पढ़ के चले जाओगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि भाई हमको पता ही है, हमारे आसपास की चीजें ही पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखो फोकलोर, फोकलोर कहने का मतलब क्या है, साहित्य से, या फिर जो मुहावरा हो गया, हाना हो गया, लोकोक्ति हो गया, यहां से जो क्वेश्चन आते हैं। तो देखो जब प्रीलिम्स में ये सब क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहां पर ऑप्शन रहते हैं, तो हमारे लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए इसे आप एक बार देख के जाना चाहो तो जा सकते हो, नहीं जाओगे तब भी 50% क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी देखो, इसमें से पंचायती राज और नगरीय निकाय से भी क्वेश्चन को शामिल किया गया है, और दोनों को शामिल करने के बाद ठीक ठाक अमाउंट में क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पढ़ के जानी है। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन आता है ऐसा नहीं है, पंचायती राज और नगरीय निकाय से बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। और उसके अलावा जो प्रशासन से पूछे जाते हैं ना, वो बहुत आसान रहता है। जैसे मुख्यमंत्री का नाम पूछ देगा, या कोई भी और पद में कौन बैठा है उसका नाम पूछता है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो इसको आप ध्यान दे सकते हो। करंट अफेयर तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको आपको पढ़ना ही है। लास्ट टाइम में एक बुक ले लेना है, उसको पढ़ के चले जाना है, जितना क्वेश्चन बनेगा वो बेहतर है। इकोनॉमिक याद रखना, इकोनॉमी में हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे रहता है वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप मेन मेन चीजों को याद करके जा सकते हो। बहुत डीप में याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो याद रहता भी नहीं, कितना डाटा पढ़ के जाओगे। ठीक है, तो जो मेजर डाटा रहता है ना, जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक, जीडीपी कितना है, ठीक, अलग अलग सेक्टर का कितना योगदान है, वो सब चीज आप देख के जा सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आपको फोकस करना है। देखो इसका भी अगर आप ग्राफ देखना चाहो तो आप लोग के अच्छे से देख सकते हो कि कौन सब्जेक्ट में ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, देखिए इसका पाई चार्ट अगर देखोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। जो आपका हिस्ट्री है ना, वहां से 16% क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री से 16%, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ध्यान रखना, तो इसको तो छोड़ के जाना ही नहीं है। उसके बाद जियोग्राफी, अकेले 22% क्वेश्चन कहां से आते हैं, जियोग्राफी से आते हैं। ठीक है ना, जियोग्राफी से। हालांकि ये बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन कितना भी बड़ा रहे, अभी भी समय है। अगर तैयारी नहीं है तो इसको पूरी तरह से तैयार करिए। उसके बाद देखिए जो आपका ट्राइबल है, 10% क्वेश्चन ट्राइबल जनजाति से आता है। ठीक, तो उसको भी आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, और उसके बाद है जो संस्कृति है ना, कल्चर, उससे 9% क्वेश्चन। तो ये जो 4 टॉपिक है ना, 4 सब्जेक्ट है, यहीं से 50% से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आपको करंट अफेयर तो देखना ही है, 12% क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, तो ये सब चीज आप तैयारी करोगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान रखना, 100% क्वेश्चन सॉल्व करना होता भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी तैयारी पूरी है तो इन सब्जेक्टों पर फोकस करो, और तैयारी पूरी नहीं है तो इन्हीं सब्जेक्टों को तैयार करके जाओ, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होने का चांस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए जो रिवीजन आप करोगे उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाया जाए, तो देखो दोस्तों, रिवीजन का बेस्ट मेथड होता है आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं और कौन से टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। जहां से नहीं बन रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दे लो, क्या क्या दिक्कत आ रही है उसको देख लो। ठीक है, तो ये आप पीवाईक्यू सॉल्व करके क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद देखो कुछ कुछ नए क्वेश्चन हर साल के आपके प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। ये नए क्वेश्चन आते कहां से है, ये नए क्वेश्चन आते हैं स्टैंडर्ड बुक से। ठीक है, हर सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड बुक होता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ के जीएस की बात करें ना, तो उसके लिए मान लीजिए हिस्ट्री की बात करते हैं छत्तीसगढ़ के, तो राम कुमार बिहार को ना इसका स्टैंडर्ड बुक माना जाता है। वहां से नए क्वेश्चन आते हैं। पुराने क्वेश्चन तो आपको सब बुक में देखने को मिलेगा, कोई भी पब्लिकेशन है, कोई भी कोचिंग का बुक है, सब में जो एग्जाम में आ चुके हैं वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। लेकिन जो नए क्वेश्चन आएंगे वो किससे आएंगे, राम कुमार बिहार से। अगर छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी की बात की जाए तो वो आता है एल एन वर्मा की बुक से। अब वही इंडियन जीएस में हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो कहां से आता है, एम लक्ष्मीकांत से आता है। तो जो नए क्वेश्चन है वो भी हमसे बनना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप शुरू से स्टैंडर्ड बुक से तैयारी नहीं किए हो तो अब समय नहीं है उसे पढ़ने का। ठीक है, तो यही जो दिक्कत है ना, यही जो समस्या है, उसके समाधान के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड बुक है उससे एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं। तो जो कम टाइम में है ना,
कम टाइम में आपका वो जो सिलेबस है स्टैंडर्ड बुक का वो कवर हो जाएगा, आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन एमसीक्यू से ही आपका रिवाइज्ड हो जाएगा वो बुक, ठीक है। और कुछ भी जो नया क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम वो बुक से लाएंगे। तो आप आवश्यक रूप से हमारा जो एमसीक्यू वाला सीरीज रहेगा, टारगेट सीजीपीएससी 2025 सीरीज रहेगा, उसका वीडियो अवश्य देखें, आपको बहुत बेनिफिट उससे होने वाला है। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। थैंक यू।